भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रा नमर्ते भगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्संगशम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाच पाचय। ओम नमः रंजान जीं श्रीं हम शं जं वपः क्षां श्रीं शुं शं 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 श श्रीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रा नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद् भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णु चतुर्थी तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगते प्रश्न से दोष कलमचा दिव्य तेजमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत विनाशनाय सर्वायुष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यावशा नमः। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष्य मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकमति काम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलहरिं स्मा स्मे स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकमय। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनान मुनि आरिका श्रावक श्रावित चतुर्दश संघर्ष सौरभ संयम मीनू कतांसी अभय मेना देवी हावड़ा कोलकाता से परिवार से अस्माकं सर्वशिखाना पुष्पा शेट्टी श्री सीतायतन सरिता सरला किरण कुसुमा संतोष ललिता जी सा परिवार संतोष नूतन सा परिवार राकेश बॉबी एस पूर्वी राहुल ने हार्दिक अन्य सब सपना ज्ञानेश सरोज पवन संगीता सुशीला सरिता दिलीप शांति कुमार आयुष हीरो आनंद सपना पांड्या सा परिसर बीना छिंदवाड़ा से प्रति सोगानी पदम जी रायपुर से परिवार सुशीला अनुराधा सपरिवार राजेंद्र जीतू सपरिवार संतोष हेमा औरंगाबाद से सुधीर बंद विनीता सपरिवार बबीता संतोष महावीर होशंगाबाद सपरिवार संकल्प शिखा भोपाल वर्तमान कुशलगढ़ ममता चंद्र प्रकाश मुकेश अलकेश उमेश परिवार प्रदीप आकाश प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलम सर आशा दीर्घ भारतीय सर विघ्न शांतता सलोनिया गर्भ रक्षा सीताया गर्भ रक्षा प्राप्त जीतू या सर विघ्न शांतता जुहिया सर विघ्न शांतता सर विघ्न निवारता कमल टोंगिया से परिवार से विघ्न शांति कमल टोंगिया आरोग्य प्राप्त सवर्णानु से परिवार कविता जयपुर सपरेश मनीष सिंपल सपरिवार रेणुका से परिवार चंद्रप्रकाश ममता से परिवार सरिता सल्लभ से अशोक चौहानी से प्रमोद दीपा से परिवार सुभाष अमृतसर से परिवार सूर्य गांधी से परिवार सर संतोषी से परिवार अस्माकं सर्व भक्तजन मम्मी त्रयोग आश्रम थाने संभव सागर सर्व आरोग्य वृद्धितम समाधि साधन वृद्धितम अनिलेश परिवार विघ्न शांतितम सर्व विज्ञानिवास समाधि साधन वृद्धितम सर्व कार्य सिद्धितम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शाखी नदी भयोषण गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्षा परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसाणम अर्यंताणम नम सिद्धाणम नम ऐर्याणम नमो जानम लेशव श्रावणम नमो जनानम ऐ जनान परमे जनानम सवि जनानम अनंत जनानम कोटिविदेन बीजविदानम नम पादाणु सायणम नम समीण सदानम नम सेमदान पतेदान भयदान उजुमदन वेलमदन अवदशम चौदश परिणाम नम चौदश परिणाम अटकमाणी मिति कुशलानि विडिपतान नम विधान नम चानन पण समणा नम आकाशगामिनम नम आशीविशान दिट्युसानो गतवान तत्वान तत्वान मातावानम गतवानम गुरुगणानम गर परिकमनम गुरुगणम मेणम नम आम सेपितान केलो सेपितान जल सेपितान विट सेपितान सवि सेपितान मन बलिन वसे बिलनु काय बिलनु क्षीण सविन शपिशवण मरुषण ममिण सविनम नम आमिण सविनम अखिण मानसान वटमान सरसिद्धन नमो भयवदो महदी महावीर वटमान वदिरीषणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा
अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः अस्माकं सर्वेषां घाटी ममता महेन्द्रस्य परिवारस्य विघ्नदशान्त्यतं राम ह्रीं रूं रं रैं ह्रीं रैं रौं रा अस्य उषा शमिदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सर्वविघ्नोपशान्तिं शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपस्थित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ब्रह्माचार्य श्री शंभुसागर बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संकीर्तन में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। मृग शम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग शम तृष्णा है हमारी, तृष्णा कैसी है? मृग के समान। जैसे हिरण को प्यास लगी है और दूर से रेत चमकता है और उसको लगता है पानी है और भागते जाता है और पास में जाकर देखता है तो पानी नहीं मिलता है। वैसे ही संसार में तृष्णा के पीछे भागते जा रहे व्यक्ति, परंतु आगे जाकर पता चलता है कि तृष्णा में कोई सुख और शांति नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने मन को कैमरा की भांति नहीं दर्पण की भांति बनाओ। मन को कैमरे की भांति नहीं दर्पण की भांति बनाओ, क्योंकि व्यक्ति हर समय मन वचन काय से क्षण प्रतिक्षण कर्मों को निमंत्रण देता है, पत्र निमंत्रण देकर भेजता है और कर्म को बुलाता है। कैसे? मन वचन काय तीनों योग से हमेशा क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ में कर्म आश्रवबंद होते जा रहा है। एक भी ऐसा समय नहीं है कि कर्म का आश्रवबंद नहीं हो रहा है। रात में सोने के बाद में भी कर्म का आश्रवबंद हो रहा है। तो ये कर्म हमारे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग के माध्यम से हर समय हम प्रति समय कर्म का आश्रवबंद कर रहे हैं। हाँ, दूसरों की निंदा, सीता ने खाली निंदा किया, हाँ मुनि महाराज की निंदा किया तो सीता के पर्याय में उसको कितना वन में रहकर जंगल में रहकर उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म तो फल हम कर्म करते हैं हंसते हंसते और जब उदय में आता है तो हम रोते रोते। हाँ, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। हम मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित मिथ्यात्व है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आज अधिक विशेष बोलबाला हो गया है। जैन धर्म में वितराग देव मिला है, निर्ग्रंथ गुरु अनेकांश यादवाद शास्त्र मिला है, उसके प्रति हमारी दृष्टि नहीं है, उस पर श्रद्धा आस्था विश्वास नहीं है और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र में हमारी विशेष आस्था श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो 3 काल में मिथ्यात्व से नहीं बचेंगे और मिथ्यात्व से नहीं बचेंगे तो कर्म से भी नहीं बचने वाले हैं। कर्म का आश्रवबंध भाव भाव में होता रहेगा। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का पोषण उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं और वचन से भी नहीं करना चाहिए और काय से भी उनके पास में दोरा ढागा करके हमें ऐसी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। और अग्रहित मिथ्यात्व है, पर्याय परिवार परिग्रह से मूर्छा ममत्व रखना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित में भी 3 बातें और अग्रहित में भी 3 है। तो हमारे पर्याय परिवार परिग्रह ये तो एक संबंध था तो मिल गए। इसलिए आचार्य कहते हैं राग द्वेष का मूल कारण क्या है? हमारा परिवार पर्याय परिग्रह है और इसी से हम भाव भ्रमण कर रहे हैं राग द्वेष के कारण। हाँ, द्वेष को मिटाना सरल है परंतु राग को मिटाना बहुत कठिन है। राग बहुत महाभयंकर होता है। द्वेष तो सामने आने वाली गोली के समान दिखाई देता है परंतु राग बारूद के समान गोला है। राग ऐसा है